दोस्तों आइए आज हम समझते हैं बादल के बारे में। वर्षा कैसे होती है तथा बादल के प्रकार, बादल क्या है। जब हम कभी भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम विषुवत रेखा पर जब है धरती ग्लोब पर यदि देखें तो विषुवत रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश जब लंबवत पड़ता है तो वहाँ का जो पानी है वह गर्म हो जाता है। तो आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, जब किसी द्रव्यमान को गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु हैं, कण हैं, जो अलग दूर दूर हो चले जाते हैं। जब दूर दूर चले जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के कारण वह ऊपर उठने लगते हैं। तो जब ऊपर उठने लगते हैं तो वही जाकर के बादल का निर्माण करते हैं। वही जल जो है ऊपर जाता है। जब ऊपर जाते हैं तो वह कण जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वह कम होगा। जब कम होगा तो वह अणु जो है वो अपने में एकत्रित होने लगेंगे। जब वो अणु एकत्रित होने लगेंगे तो वह एक बादल का निर्माण कर लेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं बादल क्या है। बादल यूनान से लिया गया एक शब्द है, जैसे इन्हें कहते हैं हिंदी में मेघ या इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। क्लाउड शब्द जो है वह क्लूड से बना है। क्लूड का अर्थ यह होता है पहाड़ या पहाड़ी से। पहली बार जब बारिश हुई थी तो बारिश को देख करके ही क्लाउड शब्द का निर्माण बोला गया था यूनान में। 13वीं शताब्दी में यह बोला गया था। क्लाउड शब्द का प्रयोग बारिश के होने से किया गया था। आइए इसके निर्माण के बारे में जान लेते हैं कितने प्रकार के बादल होते हैं। मेघों का जो निर्माण होता है वह जल के फैलाव से होता है। अभी आपको बताए थे, फैलाव के कारण जितनी पेड़, जैसे आप तस्तरी में जल को ले लेते हैं ऐसे जो है सूर्यातप में रख देते हैं सूर्य के प्रकाश के सामने, तो जितनी बड़ी आप तस्तरी में रखेंगे उतना जल्दी जो है वह भाप बनकर ऊपर प्रकाश उठेगा। यदि मान लीजिए छोटे किसी पात्र में आप रख देते हैं सूर्य, जैसे आप किसी छोटे पात्र में यदि आप सूर्य में प्रकाश में ले जा करके रख देते हैं तो जैसे जैसे प्रकाश उस पर पड़ेगा वह जल जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो बड़े पात्र में यदि रख देंगे तो जल का फैलाव दूरी तक हो जाएगा। जब दूरी तक फैलाव होगा तो सूर्य का प्रकाश दूरी तक पड़ेगा और अणु जो है वह दूर दूर जाएंगे तथा प्रकाश जो है ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। और धूल कणों का भी इस पर बहुत बड़ा योगदान होता है तथा पौने का, क्योंकि जब वह बादल ऊपर उठ करके जाएगा, जब बादल ऊपर उठेगा तो हवा के वेग से ही वह एक स्थान से, क्योंकि बहुत हल्का हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। जब दूसरे स्थान पर, जैसे मान लीजिए वह भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर उठा है तो जैसे 0 डिग्री लाइन उसे बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। यदि वह वहाँ से उठेगा तो हवा के वेग से वह दूसरे तरफ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कर्क रेखा पर आ गया, मकर रेखा पर आ गया, तो मकर रेखा जब आ जाएगा तो जैसे उसका जो है अणु है पास पास आने लगेगा और वह बादल का निर्माण कर लेगा। तो एक बार देख लेते हैं। मेघों के निर्माण ये हो ही गया। अब मेघों के प्रकार, यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक पछाप मेघ होते हैं। पछाप मेघ उन्हें कहते हैं, यह सफ़ेद कलर के होते हैं, यह दिखते हैं जो है सफ़ेद कलर के, और इनकी हाइट जो होती है वह 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। यह मेघ यह बिखरे बिखरे टाइप में भी दिखते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद आप लोग देखे होंगे आसमान में बिखरे बिखरे बादल दिखते हैं छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में, उन्हें जो है हम पछाप मेघ कहते हैं। और एक होता है दूसरा कपासी मेघ। यह बिखरे बादल होते हैं, यह 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, ये भी सफ़ेद ही होते हैं। तथा वर्षा मेघ, जो बादल वर्षा कराते हैं वह उन्हें वर्षा मेघ कहते हैं। तथा ये काला दिखते हैं और स्लेटी, जैसे काला काला, और दर परत होते हैं या परत दर परत होते हैं। इनकी हाइट जो है 2 किलोमीटर की होती है। चौथा जो है वह अस्तरी मेघ कहते हैं इन्हें, यह सफ़ेद होते हैं तथा यह दर परत होते हैं। आइए इसका कुछ रोचक तथ्य को भी जान लेते हैं कि बादल से क्या जिसे बोले जाते हैं। बादल का वजन जो होता है लगभग यह होता है 5 लाख किलोग्राम, 5 लाख किलोग्राम। और यह बड़ाई से दूरी में भी फैले होते हैं। इनकी जो है वजन की बात किया तो 5 लाख किलो का इनका वजन होता है, यानी एक हवाई जहाज़ के बराबर, जो जहाज़ होती है जहाज़ के बराबर होती है, या 100 हाथियों के बराबर, 100 हाथियों का जितना वजन होता है यह एक बादल के टुकड़े का वजन होता है। यह कितने किलोमीटर में फैले होते हैं, ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक फैले होते हैं, से 1 से 1.5 किलोमीटर फीट तक फैले होते हैं, लंबा और चौड़ा होते हैं। दूसरा बादल क्या कह रहा है, मान लीजिए बादल के बारे में देखते हैं। तो सूर्य की रोशनी जब यह बादल पर पड़ती है तो यह रिफ्लेक्ट के कारण जो है हमें सफ़ेद दिखाई देती है। जब सूर्य का प्रकाश इन बादलों पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हमें सफ़ेद दिखाई देता है। बादल जो है 146 फीट से लेकर के 146 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ सकते हैं, हवा के वेग के अनुसार चलते हैं। तथा इनका अनुमान जैसे लगाया गया तो बादलों का 146 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं, यानी मुख से यह जो है 9 घंटे, जैसे मुंबई से और दिल्ली इन्हें जाना हो या दिल्ली से मुंबई इन्हें जाना हो तो ये 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी 146 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में इन्हें 9 घंटे का समय लगेगा, एक अनुमानता है जिसे बताया जा रहा है। और जिस ग्रह पर वातावरण नहीं है वहाँ पर बादल नहीं पाए जाते हैं। शुक्र पर तथा सल्फर ऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं तथा शनि एवं बृहस्पति पर अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। आई होप आप लोग बादल के बारे में समझे होंगे। धन्यवाद।